दयाल को मुख दे हरि नाम, नित पद संग साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन सहायके ताहि करो प्रणाम। सतगुरु को एको सबर मन कोई देवे मान, दोषे जे होत है संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु राम जी महाराज की 98 वाणी अर्चस पदराग जो धन्ना श्री 26 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे, परम ज्ञानी लो भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो चवदा, निरख परख हर जोई रे। निरख परख हर जोई रे। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे। शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीया आणे रे। त्यानर द्वितीया आणे रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन कोई रे। जब लग पाकन कोई रे। त्यागन ग्रह तो ये कर जाने, माया ब्रह्म कहे न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे। तब लग एकन धारा रे। पुण्य पाप जहाँ दो ये कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे को देखा, जहाँ मन दुबिध्या ल्यावे रे। जहाँ मन दुबिध्या ल्यावे रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पद भाके, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहाँ लग जूठा, राम न माने कोई रे। राम न माने कोई रे। परम ज्ञानी लो परम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, इस संसार में 99.9% कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी कोई है ही नहीं। जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी बन गया, वो तो फिर आत्मा परमात्मा एक मेक हो गए। अब आत्मा और परमात्मा में अंतर रहा ही नहीं। ठीक है, जब तक आयु अवधि है, आयुष्मान कर्म बाकी है, तब तक वो शरीर के साथ में है, संसार के साथ में है। परंतु स्थिति कैसी रहती है ब्रह्म ज्ञानी की? आसन मेरा दिगन मंडल में रहूं, जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाई। जो वास्तव में दूसरा भी ब्रह्म ज्ञानी है, वही मेरी स्थिति को समझ सकता है, बाकी समझ सकता नहीं। क्योंकि मैं किस में हूँ? देह के अंदर हूँ, और देह के अंदर ग्रस्त में हूँ, तो ग्रस्त के सारे व्यवहार भी मैं ग्रस्त के जैसे ही
करता हूँ। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, सामान्य से वस्त्र भी पहनता हूँ, व्यापार भी करता हूँ, खेती भी करता हूँ, पेट भरने के लिए जो भी आजीविका के लिए करना पड़ता वो सब मैं करता हूँ। तो लोग मुझे समझ लेते हैं कि ये तो संत नहीं है, ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो वो वास्तव में कौन है? वो समझने वाले भरम में है। तो भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। सब जगह मैंने देख लिया, सब जगह द्वैत भाव ही लोगों में होता है। सबकी दृष्टि कहाँ की होती है? शरीर की होती है। इसलिए कहते हैं ना, वो कौन सा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो अपन क्या करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं कि पहली नजर किस पर जाएगी? कपड़ों पर। क्यों? क्योंकि भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। कहीं भी चला जाओ, रिश्तेदारी में चला जाओ, ऑफिस में चला जाओ, अपने को अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ता, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे? अपना मूल्यांकन की बजाय अवमूल्यांकन न कर लेंगे, अवमूल्यांकन न कर लेवे, अपने को कमजोर नहीं समझ लेवे। क्यों? क्योंकि तीनों लोक भवन सोचौदा, निरख परख हर जोई रे। मैंने तो 3 लोग 14 भवन में सब जगह देख लिया। सब मूल्यांकन किससे करते? बाहर के आवरण से करते हैं, शरीर से करते हैं, कपड़ों से करते हैं, और उसके भीतर जो आत्मा विद्यमान है उस पर तो किसी की दृष्टि जाती ही नहीं है। आत्मा तो कोड़ी की भी उतनी ही सुंदर है जितनी स्वस्थ की सुंदर है। आत्मा कभी कोड़ी हो सकती नहीं, आत्मा कभी रोगी हो सकती नहीं, आत्मा कभी कपड़े पहन सकती नहीं, आत्मा कभी कपड़े उतार सकती नहीं। परंतु भ्रम के अंदर कोई कपड़े पहन रहे हैं और कोई कपड़े उतार रहे हैं, और उसी को ज्ञान समझ रहे हैं, परंतु वास्तविक ज्ञान नहीं है। वो तो अधिके व्यवहारों का ज्ञान है, भ्रम का ज्ञान है। भ्रम के अंदर तो क्या है? इल्यूजन है। वास्तव में आत्मा को उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। वास्तव में जब तक आत्मा को प्राप्त नहीं होगा तब तक परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। वो तो जब केवल ज्ञान ही आत्मा को प्राप्त होगा, ऐसा ब्रह्म ज्ञान आत्मा को प्राप्त होगा, तो उसको निजगर की प्राप्ति हो जाएगी। वो मूल स्वरूप की उसको जानकारी हो जाएगी। बाकी तो भ्रम में रहेगी। सोनी जी किस प्रकार भ्रम में रहेगी? जिस प्रकार से वो गधिया हाथी की बात याद है ना आपको? गधिया हाथी की आपको याद है ना आंटी जी? गधिया हाथी वाली बात याद है ना? गधिया हाथी वाली। छोटा हाथी थे, हाथी के झुंड में छोटा बच्चा हाथी घूमता था, परंतु जंगल में एक बार वो अलग, बच्चे नटखट होते हैं, चले जाते हैं मम्मी पापा से दूर, रपट रपट के गुस्सा कर करके चले जाते हैं ना। तो वो चला गया, और चला गया तो फिर हाँ गधों के झुंड में अंदर जाने लग गया, रहने लग गया। अब जैसे जैसे गधा व्यवहार करते वैसे वैसे वो भी करता। गधा गधा मजदूरी करते तो हाथी भी गधा मजदूरी करने लग गया। तो उनके साथ में रहते रहते बड़ा भी हो गया, परंतु उसको अपने अस्तित्व का भान ही नहीं, क्योंकि वो भ्रम में था कि मैं कौन हूँ? गधा हूँ, जबकि वास्तव में कौन था? हाथी था। परंतु जब इस प्रकार एक बार असली हाथियों से उसका भेंट हुई, सामना सामना हुआ, तो देखा ये लग तो अपने जैसा रहा है, परंतु गधों के झुंड में क्या कर रहा है। तब उसको बात बताई, अरे तू कौन है? कि मैं गधिया हाथी हूँ। अरे गधिया हाथी क्या होता है? गधिया हाथी जैसा कुछ होता ही नहीं है। अरे तू वास्तव में हाथी है। अरे वास्तव में हाथी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो इतने साल इनके साथ में रह रहा हूँ। इसी प्रकार से ये अपन संसार का संग करते हुए, शरीर का संग करते हुए आत्मा ने अपने आप को क्या मान लिया? शरीर ही मान लिया, और शरीर के व्यवहारों तक, हद के व्यवहार तक सीमित रह गई। इसी को क्या मान लिया? भक्ति मान ली। इसी को ज्ञान मान लिया। हद के व्यवहारों को भ्रम तक सीमित रह गए। तो भ्रम तक सीमित रह गए तो जिस प्रकार से हाथी होते हुए भी क्या करनी पड़ी उसको? गधा मजदूरी। इसी प्रकार से इस आत्मा तो परमात्मा का अंश है, अनंत गुणों का भंडार है, फिर भी ये क्या शरीर संसार में आकर बार बार दुख देख रही है। यहाँ भी गधा मजदूरी कर रही है। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया लग 84 जीव बंधाया। किसकी वजह से? भ्रम की वजह से। केवल एकमात्र भ्रम है, बाकी आत्मा तो मुक्त ही है। भ्रम बस उसने अपने आप को क्या मान लिया? शरीर मान लिया। तो शरीर की इतनी आसक्ति हो गई कि अब शरीर को छोड़ना भी नहीं चाहती है। तो फिर उन्होंने बताया कि तू लगा चिंगाड़,
जिस प्रकार से हाथी लगाते हैं, उसने लगाई चिंगार तो सारे गधे भाग खड़े हुए। तब उसको अपने मूल स्वरूप की जानकारी हुई थी, मैं अब तक किसमें था, ब्रह्म में था। इसी प्रकार से सदगुरु के अनुभव के शब्द श्रवण करने को मिलते हैं, तब तो आत्मा को अपने मूल स्वरूप की जानकारी होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं तो इन सब से परे आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश है। और मुझे हाथी के झुंड में जाना है, मतलब मुझे परमात्मा के घर में जाना है। ये 3 लोगों की गधा मजदूरी तो मैंने बहुत समय तक कर ली, परंतु सबको यही अच्छी लग रही है, क्या, परम ज्ञानी लो, परम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। सब अपने आप को भूल गए ब्रह्म के अंदर। जिस प्रकार से वो शिकारी तोते को पकड़ता है ना, तो क्या करता है, पेड़ के ऊपर नलकी बांध देता है और तोता आके उड़ पर नलकी पर बैठ जाता है, और नलकी ऊपर बीच में धागा लटका हुआ लगा हुआ रहता है, और दोनों तरफ से खाली जगह होती है, प्लास्टिक की डंडी होती है। तो एक तरफ से बैठता है तो देखकर तो झुक जाती है, दूसरी तरफ से जिधर से बैठता है उधर से झुक जाती है। वो देखे मैं गिरा मैं गिरा मैं गिरा, तो टाइट पकड़ लेता है अपने पाँव से, उसको छोड़ता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ब्रह्म में है कि मैं अभी छोड़ूंगा तो क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा, और गिर जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई तेरे पास तो क्या है, पंख है, परंतु ब्रह्म के अंदर इसी प्रकार अपने पास मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो अपने को भी पंख मिले हैं, श्वास और उश्वास रूपी पंख अपने को मिले हैं, रकार और मकार रूपी पैर अपने को मिले हैं। इन चारों का उपयोग करके चाहे तो अपन भी उड़ान बढ़ सकते, कहाँ की, परम पद की, अमर लोक की। परंतु अपन को भरम के अंदर ये संसार छूटता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि 8 बजे तो हम किसी भी कीमत पर सत्संग में आ सकते नहीं है। नलकी से ऐसे बंधे हुए पीछे घर का क्या होगा, मेरा घर का काम बिगड़ जाएगा। जबकि पंख अपने पास में है, कोई बिगड़ने वाला नहीं है। तो कौन से ज्ञानी हुए, भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो। सब शरीर संसार तक के व्यवहार को ही आत्मा का धर्म समझ लिया, आत्मा का कल्याण समझ लिया, इसी भ्रम के अंदर जी रहे हैं। और अनेक जन्म अपने को ऐसे जीते मरते हो गए हैं। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु इस आत्मा ने ऐसे भ्रम के अंदर कितने जन्म धारण के लिए उसकी गिनती संभव ही नहीं है। परंतु जिस दिन ये भ्रम से बाहर निकलेगी तब उसको मालूम पड़ेगा कि मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, और परमात्मा पद की प्राप्ति इसी देह से और इसी देह से और जीते जी ही हो सकती है, मरने के बाद में तो होने वाली नहीं है। मुंद्रा साहब मरने के बाद जो कपाल क्रिया करते हैं ना, वो तो केवल एक प्रतीति मात्र है कि इस आत्मा ने जीते जी अपना 10वां द्वार फोड़कर चौथे लोक की वासी नहीं बनी। जो आत्मा 10वां द्वार फोड़कर बाहर निकलती है वो 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करती है। तो जाते जाते वो संदेश किसके लिए, सब दागियों के लिए वो संदेश है जो गए हैं कि देखो इसका तो हमको जबरदस्ती फोड़ना पड़ रहा है, तुम तो अभी जीवित हो, तुम तो भ्रम में मत रहो, तुम तो अपनी कपाल क्रिया स्वयं कर लो। परंतु कोई मानता ही नहीं, वहीं तक सीमित है कपाल क्रिया करने तक। इसलिए कौन से ज्ञानी है, परम ज्ञानी लो, परम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक पवन सोचवदा, निरख परख हर जोई रे। परमात्मा तो बार बार अपने को संदेश देते हैं। घर के अंदर कोई विवाह होता है, सगाई हो जाती है, तो कितनी खुशी होती है कि अपने घर के अंदर बिटिया की सगाई हो गई, बेटे की सगाई हो गई, अब शादी होगी। तो वो क्या है, अपने को चेता रहे हैं कि तुम शरीर की सगाई कर रहे हो, शरीर की शादी कर रहे हो, वो चेता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं परमात्मा। इसी प्रकार से किसकी सगाई करनी है, इस आत्मा की भी तो सगाई करो। आत्मा की को कुंवारी की कुंवारी क्यों रखते हो, तो शरीर तक ही सीमित है, शरीर के विवाह तक ही सीमित है, और आत्मा का विवाह अभी तक करने के लिए ध्यान ही नहीं है। तो कौन से ज्ञानी है, परम ज्ञानी लो, परम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। बाकी जो इसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो तो नक्षत्र के बीच
अखंड धुन लागे जहाँ दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंतकाल हुए शादी। ऐसा निज नाम जब जागृत हो जाता है तो इस आत्म सुंदरी की क्या हो गई? सगाई हो गई। सगाई और शादी के बीच का पीरियड कौन सा पीरियड कहलाता है? अब अभी जी वैसे आ गई, गोल्डन पीरियड कहलाता है। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है तब तक वो आनंद मनाती रहती। नक चक बिच अखंड धुन लागे जहाँ दिन भये समाधि, और जग में रहे जिते सुख ऐसा। जब तक कहाँ पर है? पियर के अंदर है। अब तक विवाह की डेट फिक्स नहीं हुई है। जग में रहे जिते सुख ऐसा, तो भी आनंद में रहती है ना। और टाइम मिलता ही क्या लगाती है? फोन लगाती है और आनंद मनाती है, खेल करती है। जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंतकाल हुए शादी। तो ऐसा जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया वो तो सब जगह फिर आनंद में ही अवस्थित हो जाती है, जीते जी भी और शरीर के छोड़े जाने के बाद में भी उसके आनंद में कोई कमी आने वाली नहीं है। बाकी भ्रम के अंदर है तो शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति का उपाय करते हैं, तो शरीर संसार के सुखों के लिए कितना अपने को दुख देखना पड़ता, बदले में मामूली सा सुख मिलता है। वो सुख मिलता है वो भी टिकता ही नहीं है। जो भी करनी करते हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, तो जब तक कर रहे हैं उसका तब तक का फल मिलता है। क्रिया करना बंद कर दो उसका फल भी मिलना बंद हो जाता है। जबकि केवल की भक्ति ऐसा ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि एक बार जिसका ऐसा आनंद चालू हो गया वो आनंद कभी भी फूटने वाला नहीं हो। निरंतर रूप से, अनवरत रूप से, कंटिन्यू रूप से, सतत रूप से, बिना व्यवधान के, बिना भांगे के एक पल भी वो आनंद से आत्मा विमुख होती नहीं है। तो वास्तविक आनंद को प्राप्त किए बिना अन्य सुखों की खोज कर रहे हैं तो कौन से ज्ञानी है? भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तो छोटे छोटे सुखों के लिए अपन कहाँ कहाँ की दौड़ लगाते हैं, परंतु जिन पाया जिन घट ही पाया। बाहर फिर बाहर ढूंढ रहे हैं किनको? सुखों की प्राप्ति के लिए बाहर की दौड़ लगा रहे हैं, परंतु सुख कहाँ है? भीतर है। तो कौन से ज्ञानी है बाहर दौड़ लगा रहे हैं? तो भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। ये तो वही बात हो गई अपने जो बुढ़िया दादी जी थे ना, बुढ़िया आंटी जी, उनकी सुई कहाँ खो गई थी? झोपड़ी के अंदर खो गई थी। और वो कहाँ ढूंढ रहे थे? बाहर ढूंढ रहे थे। क्योंकि बाहर चांदनी रात थी, चांद का उजाला था। तो फिर किसी ने पूछा, भाई बुढ़िया आंटी जी, दादी जी आप क्या ढूंढ रहे हो? सुई ढूंढ रही हूँ बेटा। कहाँ खोई थी, कहाँ रखी थी लाश में? झोपड़ी के अंदर। तो अंदर ढूंढो ना भाई, अंदर अंधियारा इसलिए बाहर ढूंढ रहे हो। तो बाहर तो ढूंढते रहो, कभी मिलने वाली ही नहीं। तो कौन से ज्ञानी है? परम ज्ञानी लो, परम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। इसलिए सुखों को अपन कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं। उस व्यक्ति से मिल जाएगा, उस वस्तु से मिल जाएगा। मुंद्रा साहब, नई गाड़ी जिस दिन अपन ने बुक कराई उसी दिन से अपने को अंदर खाते में क्या हो रही है? खुशी हो रही है। इसका मतलब अभी तक महत्व बुद्धि कहाँ की है? वस्तुओं से, व्यक्तियों से, धन से सुख प्राप्त करने का महत्व अभी भी बना हुआ है। तो फिर कौन से ज्ञानी है? परम ज्ञानी लो, परम ज्ञान। और जिस दिन वो गाड़ी चली जाएगी वापस किसी कारण से, तो फिर दुख होगा सुख होगा? दुख होगा। तो दुखी हो रहे हैं, गाड़ी आ रही है तब क्या हो रहे हैं? सुखी हो रहे हैं। गाड़ी जा रही है तब क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। तो कौन से ज्ञानी है? क्योंकि अपनी दृष्टि आत्मा पे है ही नहीं। आत्मा न तो कोई गाड़ी को प्राप्त कर सकती है, न गाड़ी उससे कोई छीन सकता है। घर में कोई नया मेंबर आ रहा है, शादी करके आ रहा है, नई दुल्हन आ रही है तो सुखी हो रहे हैं, और कुछ आ रही है तो दुखी हो रहे हैं। अरे वो तो परमात्मा ने बेची उनकी वस्तु, वो वापस उन्होंने ले लिए। तो अपना कहाँ से सुखी हो रहे हैं, कहाँ से दुखी हो रहे हैं? क्योंकि अपनी दृष्टि किस पे है? शरीर पर है। अपने उस पर मालिकाना हक समझ लिया। कोई चीज अपनी है ही नहीं, मालिकाना हक समझ लिया। तो भ्रम में है या वास्तविकता में, यथार्थ में जी रहे हैं? भ्रम के अंदर है। तभी तो सुखी और दुखी हो रहे हैं। किसी के आने से सुखी और किसी के जाने से दुखी है। तब तक तो ब्रह्म ज्ञान अपने को प्राप्त नहीं
नहीं हुआ है। तो भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई। इसलिए इतनी अपन बात कर रहे हैं कि अपन समझ लेते हैं गलती से कि हम तो इतने सालों से सत्संग में लगे हुए हैं, परंतु दूर दूर तक नामो निशानी नहीं है। इसलिए इतने सारे उदाहरण से अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को सबकी होती, गाड़ी आएगी शर्मा जी तो आपको भी खुशी होगी, मेरे को भी खुशी होगी, होगी नहीं होगी? तो अब कौन से ज्ञानी फिर अपन? ब्रह्म में ही है। अभी तक तो मूल आनंद की प्राप्ति होती तो न गाड़ी आने का सुख होता, न गाड़ी के जाने का दुख होता। वो सहज वृत्ति में आत्मा हो जाती है कि जो भी दिया परमात्मा ने दिया, जो भी लिया परमात्मा ने ले लिया। मेरा कुछ था ही नहीं, मैं क्या संसार में लेकर आया था और क्या मैं लेकर चला जाऊंगा? क्या मेरा यहाँ खो गया, क्या मेरा यहाँ लुट गया जिसके लिए मैं दुखी हो रहा हूँ? ऐसी स्थिति बने तो ब्रह्म ज्ञानी। अपन तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, जैसे कोई अपनी बपोती थी जो लुट गई है। अपन ने जो भी प्राप्त किया संसार से ही तो प्राप्त किया, यहीं से तो प्राप्त किया, और कहीं ले जा भी तो नहीं सकते नहीं है। आपकी चीज नहीं जाती, कोई छीनता नहीं, तो आप तो उसको छोड़कर चले ही जाते। घर के बाहर में ओडी मर्सिडीज पड़ी की पड़ी रह जाती, आपके साथ जाने वाली थी क्या? और किसी ने छीन ली, धोखा कर लिया, ठग लिया अपने को, और अपन दुखी हो रहे हैं। अरे वो तो नहीं ठगता तो भी अपन को तो छोड़कर जाना ही पड़ता। ऐसी सहज वृत्ति में जिस दिन तक नहीं आएंगे तब तक अपने को ब्रह्म ज्ञानी ही मानना है। ब्रह्म ज्ञानी मानने की भूल मत कर लेना, भूल कर लिए तो यही तीन लोकों में ही रह जाएंगे। इसलिए सद्गुरुदेव अपनी गलती को अपने को बता रहे, क्योंकि अपनी स्वयं की गलती अपने को मालूम पड़ती ही नहीं है जब तक कि दूसरे नहीं बताते। इसलिए कभी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, ब्रह्म ही ब्रह्म की कमजोरी को, गलती को बता सकते हैं। तो अपने को क्या करना है? गलती बताने वाले को धन्यवाद देना है कि आपने हमको सही मार्गदर्शन दिया है। उनका बुरा नहीं मानना, परंतु अपन ब्रह्म के अंदर क्या मान लेते हैं? हमको ऐसे कैसे बोल दिया, अब मेरा नंबर आने दो, जिस दिन मौका मिलेगा मैं भी उनको बोलूंगा, बदला लूंगा। तो कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। कोई भी तो मिले, कोई एक जना तो मिले, कोई मिलता ही नहीं है। और कहाँ? किलोड़ा की बात नहीं, राजस्थान की बात नहीं, तीनों लोक भवन सो चौदा, निरख परख हर जोई रे। इसलिए करोड़ मज संत कोई गम पावे, इसलिए विरले ही समरलोक में जाते हैं। भक्ति में तो लग जाते हैं, परंतु ब्रह्म का विध्वंस होता नहीं, ब्रह्म ज्ञान पूरा घट के भीतर आता नहीं, पूर्ण सूर्योदय ब्रह्म ज्ञान का होता नहीं। जब तक राग और द्वेष है, अलग अलग भाषाएं, किसी से राग किसी से द्वेष है, किसी से सुख की अनुभूति हो रही, किसी से दुख की अनुभूति हो रही है, किसी से प्रेम हो, किसी से घृणा है, किसी के प्रति सद्भावना, किसी के प्रति दुर्भावना है मन में। भले ही मुखारबिंद से अपन नहीं कहे तो भी अपन कौन से ज्ञानी है? इसलिए अब को तेरे भावे क्यों किसी की निंदा करें, क्यों किसी का अपन इंटरफेयर करें? तो मर्जी आवे जो करो। हमारे माता जी बोल रहे कूड़ा में पढ़ रहे हो तो पढ़ो, पढ़ने दो, और तो कहीं कर सका न माने तो है। ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, इसलिए तेरे भावे सो करो, बोलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनों को। क्या सोच रहे दादी जी? आप कुछ बोल रहे, क्या सोच रहे हो? बोलो कुछ विचार आ रहा है तो बोलो। ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तो यहाँ तक सीमित अपने को नहीं रहना है, अपने को ब्रह्म ज्ञान तक की पहुंच करनी है। जिस समय सारा भेद अपना मिट जाएगा, ऐसी आत्मा नजर आएगी कि सब में वही परमात्मा का अंश, परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो कोई है ही नहीं तो मुझे कोई सुखी भी नहीं कर सकता, मुझे कोई दुखी भी नहीं कर सकता। न मुझे कोई पाप से मतलब है, न मुझे कोई पुण्य से मतलब है, न मुझे कोई शुभ से मतलब है, न मुझे कोई अशुभ से
मतलब है। तो कल की सत्संग चर्चा में अपन बात कर रहे थे, त्यागन ग्रह दुय कर जाने, माया ब्रह्म कहे न्यारा रे, जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे, तब लग एकन धारा रे। अभी त्यागी अलग नजर आ रहा है, गृहस्थी अलग नजर आ रहा है, तब तक द्वैत भाव है। द्वैत भाव में मतलब शरीर की दृष्टि है, वो तो शरीर से त्यागी है और शरीर से गृहस्थी है। तो कौन सा ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी हो। जिस दिन ये भेद मिट जाएगा, कौन से ज्ञानी हो जाएंगे? ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। माया ब्रह्म कहे न्यारा। अभी माया अलग नजर आ रही है, ब्रह्म अलग नजर आ रहा है। माया क्या है? ये शरीर है। जो भी पसारा है वो चरम चक्षु से नजर आ रहा है, वो भी किसका बनाया हुआ? वो माया का। परंतु किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया है। इस माया के शरीर में कौन निवास कर रही है? ये ब्रह्म आत्मा निवास कर रही है। परंतु जो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो न तो उसकी दृष्टि माया पे होती है, न उसकी दृष्टि ब्रह्म में होती है। वो जो अलग बूंद थी वो तो ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा सागर में मिल जाती है। अब उसको कोई भी अलग नजर आता नहीं। ऐसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। एक बूंद जब तक अलग है अलग है, जब तक ब्रह्म में है अलग है। परंतु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा वो बूंद कहाँ मिल गई? सागर में। अब उसको कोई अलग करके बता दो, वो तो माया और ब्रह्म से भी परे परमात्मा स्वरूप हो गई, राम स्वरूप ही हो गई, चौथे लोक की वासी हो गई। अब उसके सारा भेद ही मिट गया। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी अलग अलग पंथ में सब अलग अलग उसको जब तक नजर आ रहे हैं, वो तो देह तक की बात है। क्योंकि आत्मा का धर्म तो बस एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। अब बाकी सब अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं, सो करो। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी जो अपना अपना ज्ञान बता रहे, बताओ वो किसी के प्रति न तो कोई हीन भावना रखता है, न किसी के भाव में सद्भावना रखता है। उससे तो उसके केवल्य ज्ञान से मतलब है, उसके नाम और निज नाम के आनंद से मतलब है। बाकी देह के आधार पर ये व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं। उसके लिए कोई छोटा नहीं, उसके लिए कोई बड़ा नहीं, किसकी भी निंदा नहीं, किसकी भी स्तुति प्रशंसा करता नहीं है। वो तो बस एक धारा, कौन सी? उसकी सूरत साहेब सू लागी। उसकी सूरता कहाँ लगी हुई रहती है? शब्द में लगी हुई रहती है, परमात्मा में लगी हुई रहती है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी की बाकी बातों पर वो ध्यान देता ही नहीं है। कहते ना, अपना घर में ध्यान रखो, पड़ोस में कई हो रही हो, अपन ने कई मतलब है। और पड़ोस वाला को ध्यान रखो तो आप लोग काम छूट जाए, आप लोग काम बिगड़ जाए। तो के जब लग एक नधा, हंसी आ गया, एक धारा रे। छोटी बातों में उलझना नहीं, देह तक के व्यवहारों में अपने को उलझना नहीं। मुख्य उद्देश्य क्या? आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे होनी, बस उस पर ध्यान अपने को देना है। इसलिए सबको छुट्टी दे देनी है। पुण्य पाप जहाँ दो ये कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे कूदे क्या, जामन दुबद्या लावे रे, जामन दुबद्या लावे रे। पुण्य पाप जहाँ दो ये कर जाने, पुण्य अलग नजर आ रहा है, पाप अलग नजर आ रहा है। तो द्वैत भाव अभी है। तो जब तक द्वैत भाव है तब तक कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। और पाप कौन कर रहा है और पुण्य कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। आत्मा पाप कर सकती है और पुण्य कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। परंतु अपने आप को अपने क्या मान लिया? शरीर मान लिया। इसलिए समझ रहे हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ या मैं पुण्य कर रहा हूँ। जब तक मान्यता में ये रहेगी अंदर खाते में, तब तक तो पाप पुण्य को भी भोगना और भुगतना पड़ेगा। पर जिस दिन ऐसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य से अलग हो गए कि मैं न तो पाप में हूँ न पुण्य में हूँ, और मैं भक्ति भी ऐसे केवल कर रहा हूँ कि पाप पुण्य दोना सुन्यारा, शुभ अशुभ दोना सुन्यारा, भरम करम दोना सुन्यारा, जासु रो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के सुमरण के अलावा मुद्रा साहब कोई भी कर्म करेंगे, बुरा कर्म कोई करना चाहता नहीं परंतु हो जाता है। अपन ने क्या किया? कबूतरों को जाकर क्या डाली? मक्खी डाली। डालकर अपन तो
आ गए फ्री। और पीछे से अपनी मक्खी चुग रहा था बेचारा, ध्यान तो चुगने में था, और पीछे से कौन आ गई? बिल्ली, और उसको खा गई। तो वो बिल्ली जो कबूतर को खाए उसका पाप किसको बंधेगा? अपने को ही बंधेगा। क्यों? क्योंकि पुण्य की भावना से अपन ने वो काम किया। अब वही निष्काम करते तो न तो उसका पुण्य अपने को मिलता, न उसका पाप अपने को मिलता। बदले में भावना थी तो भावना का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। परंतु जो ऐसा ब्रह्मज्ञानी हो जाता है उसे 3 लोगों के पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं, अधिक व्यवहार से कोई लेना देना नहीं, 3 लोग से भया उदासी। अब किससे उदासीन हो गया? 3 लोगों के पाप से भी और 3 लोगों के पुण्य से। फिर पाप पुण्य की पहुंच कहां तक की है? 3 लोगों तक की है, जेल तक की है। घर के अंदर की बात नहीं है, ये निज घर की बात नहीं है। तो पाप और पुण्य जहां दो ये करे जाने। तो पुण्य को तो क्या मान रहे हैं अपन? प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत स्तुति कर रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं। और पापी की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। अरे पापी में भी तो वही आत्मा है जो पुण्य के अंदर आत्मा है। दृष्टि कहाँ की? अभी शरीर की है। तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म तो सब में, परमात्मा तो सब में, आत्मा तो सब में एक ही है। वो तो पाक ही है। पापी में भी आत्मा पतित होने वाली नहीं है, उतनी ही पवित्र है जितनी पुण्य की पवित्र है। ये पाप पुण्य तो हद के व्यवहार है। कई कोई कार्य किसी के लिए क्या हो जाता है? पाप। और वही कार्य किसी के लिए क्या हो जाता है? पुण्य हो जाता है। इसलिए पाप पुण्य की डेफिनेशन तो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। पहले स्त्रियों को, लड़कियों को स्कूल भेजना भी क्या समझा जाता था? 50 से 100 साल पहले क्या समझा जाता था? बाप की और बाकी लड़की न भेज दी, ऐसी ऐसी बातें होती थी। और आज तो स्कूल छोड़ो, बाहर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेजने के लिए सहज में आ गए। तो पहले क्या था? वो लड़की का घर से निकलना पढ़ाई के लिए एक तरह से क्या माना जाता था? बुराई की विषय वस्तु मानी जाती थी। और आज कहते हैं देखो बच्चियां कितनी आगे बढ़ रही है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। समय चेंज हो गया तो पाप पुण्य की डेफिनेशन भी चेंज हो गई। और देश के अनुसार भी पाप पुण्य सब चेंज हो जाते हैं। अपन यहाँ पर साड़ी पहन रहे, अपन यहाँ पर सूट पहन रहे, कुछ भी पहन रहे हैं तो कोई मनाने वाली बात नहीं। और वही सऊदी में चले जाओ तो आपको बाहर निकलना है तो बुर्का पहन के निकलना पड़ेगा। तो आप साड़ी को पाप मानोगे या बुर्के को पाप मानोगे? न तो वो पाप है न ये पुण्य है। देश बदल गया, स्थितियां बदल गई, काल बदल गया, स्थितियां बदल गई, परिस्थिति बदल गई, स्थितियां बदल गई। परिस्थिति पहले कैसी थी? पहले वेट लगता था, वेट के नियम कायदे कानून मानने पड़ते थे। जीएसटी लग गया तो जीएसटी का मानना पड़ेगा। अब वो पाप हो गया या पुण्य हो गया? कुछ हुआ क्या? जैसे नियम है वैसा उसको खोलो, सहज वृत्ति के अंदर करते कर लिया। अपन भारत में रहते हैं तो भारत में अपन चलते हैं तो कौन सी साइड चलना पड़ता है? अपने गाड़ी चलाते हैं तो लेफ्ट साइड में चलना पड़ता है। और दुबई में रहेंगे तो राइट साइड में चलाएंगे। तो राइट साइड में चलाना पाप हो गया या लेफ्ट साइड में चलाना पुण्य हो गया? वो तो देश बदल गया तो उसकी परिभाषा भी बदल गई। ये सहज वृत्ति में अभी अपन जैसे उदाहरण को समझ रहे हैं, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी ऐसे सहज वृत्ति के अंदर आ जाता है। उसके पाप पुण्य की भी सारे से वो उपराम हो जाता है, किसी पे प्रतिगिद्धता रखता नहीं है कि मैं पाप में पुण्य कर क्या सकता। क्या धन में मां जन्म से ही लेकर आया था क्या साथ में? मैं आज धन का कोई दान कर रहा हूँ, पुण्य का काम कर रहा हूँ, तो क्या दिया? ये डायरेक्टर रूपी परमात्मा ने मुझे यहाँ दिया, उनके धन को मैं उनको दे रहा हूँ, तो क्या पुण्य हो गया? हाँ शर्मा जी, आप चांडक साहब के घर पे गए और कुछ भी खाली हाथ चले गए, और याद आया कि मैं खाली हाथ आ गया, और वहीं की चांडक साहब के घर के कमरे में तस्वीर लगी थी ड्राइंग रूम के अंदर, वो उठाकर आपने उनको क्या कर दी? लो साहब मेरी तरफ से गिफ्ट। अब चांडक साहब तो भले आदमी, वो मुस्कुराएंगे पर आपको कुछ कहेंगे नहीं। तो क्या कर दिया आपने? उनकी ही चीज उनको। तो क्या बहुत अच्छा काम कर दिया? क्या नहीं किया ना? ये समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अपन या धन का दान कर रहे हैं, कोई भी शुभ शुभ काम कर रहे हैं, तो अपना धन अपन लाए क्या? अपने भगवती है क्या? लेके आए थे क्या? कि गर्भवास के अंदर भी अपने पास में धन की पोटली थी जिसको अपन बाहर निकाल कर ले आए था क्या? ऐसा भाभी जी को बहुत मजा आ रहा है। अपन तो रीतो आयो रीतो जासी, भूखो अपना था ही क्या? मैं पुण्य कर सकता कैसे हूँ? थोड़ा ये तो विचार करो। मेरा कुछ हो तो मैं देऊं,
ये तो डायरेक्टर रूपी परमात्मा ने अपने को उपलब्ध कराया, उन्हीं की चीज उन्हीं को दे रहे हैं। शर्मा जी चांडे साहब को चांडे साहब की तस्वीर दे रहे हैं तो बहुत बड़ाई का काम कर रहे हैं क्या? वो तो भले आदमी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसी प्रकार से परमात्मा मुस्कुराते ये समझता है कि मैं धर्मिष्ठ, मैं धर्मिष्ठ, मैं पुण्य, मैं पुण्य, मैं दानी, मैं दानी। वो मुस्कुराते रहते। कौन? परमात्मा मुस्कुराते रहते अपने भरम में, अपने भोड़प में। इसलिए भरम में ज्ञान लो, भरम में। परमात्मा देखते कितने भरम में जिए मेरे बोले जियो, मेरी तस्वीर मेरे को दे रहे हैं, मेरा ही धन मेरे को दे रहे हैं, मंदिर में आकर मेरे को ही मेरी चीजें चढ़ा रहे हैं। वाह तू चढ़ा ले भाई, और तो क्या कहूं तुझे। जहां में जैसी बुद्धि है देसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहां सुझाए। इसलिए चांडे साहब ने आपको कुछ कहा ही नहीं शर्मा जी कि भाई ठीक है शर्मा जी बोले आदमी है तो उन्होंने ऐसा काम कर लिया। इसी प्रकार से परमात्मा भी कहते हैं ये भरम में है तो वैसे ही काम कर रहे हैं, और भरम में जिस दिन निकल जाएंगे उस दिन तो मेरे घर के वासी हो जाएंगे। मुझसे मिलने आने की और तस्वीर लाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मेरा ही परिवार का सदस्य बन जाएंगे। ऐसी स्थिति किसकी होती है? ब्रह्म ज्ञानी की। और अभी तक तो अपन अलग समझ रहे हैं परमात्मा को, तो परमात्मा को कुछ अर्पण करना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ अर्पण अपन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आज के बाद बोलेंगे कि मैंने इतना बड़ा दान किया। आत्मा दान कर ही नहीं सकती। आत्मा पुण्य जब नहीं कर सकती तो बताओ पाप कैसे कर सकती है? इसलिए पाप न पुण्य न माने की, ना किया दंड लागे, उल्टा धर्म कर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। वो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी तो पाप पुण्य से बिल्कुल अलग हो जाए। जो जुड़े हुए रहते हैं, जिसके पुण्य की भावना है, अभी कबूतर बिल्ली वाली बात की तो पाप भी लगेगा, परंतु भावना ही अपने को पुण्य की नहीं है, बदले में कुछ प्राप्ति की नहीं है, निष्काम कर्म कर रहे हैं। कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। कर्म भी कर रहे हैं परंतु निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो फिर उसका कर्म का न तो सुख का अनुभव होगा न दुख का अनुभव होगा। कुछ भी न कुछ काम करेंगे तो गलतियां भी अपने से जो करेंगे तो होगी, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगी। तो कर रहे हैं तो उस कभी न कभी व्यवसाय किसके लिए करते हैं अपन? लाभ के लिए करते हैं, परंतु कभी कभी क्या हो जाता है? नुकसान भी हो जाता है। लाभ के लिए काम किया, नुकसान हो गया, तो लाभ में भी फूले नहीं समाते, नुकसान में भी दुखी नहीं होते हैं। कौन? ऐसे ब्रह्म ज्ञानी। और हो रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि सुख दुख की चोटें जीवन में आती है आकर जाती है। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो तो ये बात बोलता है, कोई खास वाली बात नहीं है। आज घाटा हुआ तो कल मुझे क्या हो जाएगा? फायदा भी हो जाएगा। घाटा भी मेरा नहीं है और फायदा भी जो किसका है वो किसका है? परमात्मा रूपी डायरेक्टर का है। मेरा कुछ भी यहाँ नहीं है। सुख दुख की चोटें जीवन में आती है आकर जाती है, ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचरण जो सिंधु जल दिसे दर्पण माई। ये सुख दुख किसके हैं? अज्ञानी के। कौन से अज्ञानी के? ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे, तो पुण्य पाप जहाँ धोय कर जाने, अंतर में भय आवे रे। आपकी बात का जवाब आ रहा है? सारी आपकी बात का जवाब हो रहा है, इसलिए वापस से सारी चर्चा चल रही है। ये अंतर में भय लग रहा है कि पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप का मुझे फल मिलेगा, और अंतर में लग रहा है पुण्य करना, पुण्य करना, मुझे वापस से क्या मिलेगा? उसका फल मिलेगा। परंतु ऐसा ब्रह्मज्ञानी होता है वो पाप पुण्य से बिल्कुल उपराम हो जाता है, वो सहज वृत्ति में आ जाता है। सहज सहज में जो बन पड़ा वो कर दिया, क्योंकि उसका कर्तव्य अभिमान ही समाप्त हो जाता है कि मैं किसका भला कर सकता हूँ, मैं किसी का भला करने वाला नहीं। जो भी होता है परमात्मा की इच्छा से होता है। जो भी अपने को प्रेरणा दे रहे हैं पुण्य करने की भी, वो कौन दे रहे हैं? परमात्मा ही दे रहे हैं। पुण्य करने के लिए जो साधन सामग्री दे रहे हैं वो भी कौन दे रहे हैं? बस मैं तो उनका किया हुआ काम कर रहा हूं, तो दोनों से वो उपराम रहता है, उसके परिणामों से प्रभावित नहीं होता। जबकि अंतर में भय आ रहा है, अंतर में खुशी है पुण्य करने की बदले में मुझे मिलेगा, अंतर में दुख हो रहा है पाप करने का, ये मुझे वापस से भुगतना पड़ेगा, तब तक तो कौन से ज्ञानी है?
ब्रह्म ज्ञानी है, अभी तक तो चौथे लोक की पहुंच नहीं हुई है, पूर्ण रूप से केवल ज्ञानी नहीं बने हैं। अभी तो 3 लोकों की ही बावट है। 3 लोकों में ही तो पाप पुण्य का सत्ताधिकार है, चौथे लोक में तो है ही नहीं। सिंह और स्वान। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।